प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। आइए, आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, गोचर में स्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। अब देखिए, इस समय मंगल वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। अब देखिए, मंगल इस समय कुछ दिनों के लिए अस्त होने वाले हैं। जब मंगल अस्त हो जाएगा तब प्रत्येक राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताने का आज हमारा प्रयास है। तो आइए, सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मंगल लगन का और अष्टम स्थान का स्वामी है। यानी मंगल के पास दो डिपार्टमेंट हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है और परेशानियों को भी क्रिएट करने का काम मंदिर मंगल का ही है। तो दो दो विभाग का होलसेल इंचार्ज मंगल जब अस्त हो जाएगा तो इसका मतलब मंगल कमजोर हो गया। तो मंगल के कमजोर होने से स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी, मान सम्मान में थोड़ी सी कमजोरी प्राप्त होगी और धन के मामले में भी हल्का फुल्का उतार चढ़ाव महसूस होगा। लेकिन कुछ समय की बात है, कुछ समय के बाद सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। वृषभ राशि। अब देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल द्वादश स्थान का स्वामी है और सप्तम स्थान का स्वामी है, यानी खर्च का स्वामी। और सप्तम का स्वामी जब अस्त हो जाएगा तो खर्च के मामलों में तो श्रेष्ठ है कि खर्चों में कमी आएगी। लेकिन सप्तम स्थान का स्वामी का अस्त होना, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में यहाँ पर कमजोरी की 100% संभावना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना होगा, तब आपके व्यापार में उन्नति होगी। ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का लगातार 5 मिनट रोज अगर आप जाप करेंगे तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मिथुन राशि। अब देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर, मंगल का जो अस्त होना, क्योंकि मंगल लाभ स्थान का स्वामी और छठे का स्वामी भी है, तो दो बुरे स्थानों का स्वामी है मंगल यहाँ पर। तो इस प्रकार से मंगल का अस्त होना लेकिन आमदनी के मार्ग में जरूर रुकावट डालेगा, क्योंकि आमदनी के लाभ स्थान के स्वामी का अस्त हो जाना आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। छठे स्थान का स्वामी का अस्त होना भी कहीं न कहीं उतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि छठा स्थान रोग रिपु ऋण का और कंपटीशन क्रॉस करने का। अगर आप अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पर थोड़ी कमजोरी प्राप्त होगी, नौकरी मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कर्क राशि। अब देखिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल दसम स्थान का स्वामी है और उसके बाद पंचम स्थान का स्वामी भी मंगल है। तो यानी पंचम स्थान दैनिक आमदनी का, शेयर मार्केट का, आपकी संतान का। तो पंचम स्थान का स्वामी जब अस्त हो जाएगा तो आपकी संतान के मामले में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी संतान की शिक्षा में हल्का फुल्का व्यवधान हो सकता है या संतान के ऊपर आपको क्रोध आ सकता है और आपकी आमदनी में भी थोड़ी सी कहीं की कमजोरी प्राप्त होने वाली है। शेयर मार्केट से अगर आप लगातार जुड़े हुए तो यहाँ भी जबरदस्त नुकसान के योग आपके लिए बन रहे हैं। दसम स्थान नौकरी का है, तो नौकरी के मामले में भी आपको कई प्रकार की परेशानियों का अब अनुभव होगा। बॉस के द्वारा संबंध और आपके संबंध दोनों के थोड़े से कमजोर होने वाले हैं, क्योंकि जब मंगल अस्त हो जाएगा तो आपस में कई प्रकार की राजनीति का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्क राशि वालों, आप लोग सावधान हो जाइए। बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है। सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है और उसके साथ साथ चतुर्थ स्थान का स्वामी भी है। तो चतुर्थ स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी दोनों अगर मान लीजिए अस्त हो जाएंगे तो इसका मतलब आपको मकान से संबंधित टेंशन चालू हो जाएगी। अगर आप अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ उलझने चालू हो जाएंगी, धन की कमी का एहसास होगा और हो सकता है मकान बीच में रुक जाए, अथवा
लड़ाई झगड़े की भी यहाँ पर संभावना भूमि भवन जमीन जायदाद मकान को लेकर के बन सकती है और आपके भाग्य में निरंतर गिरावट रहेगी। तो इसलिए 1-1.5 महीना कम से कम प्रेम पूर्वक निकालें और मंगल के मंत्रों का लगातार जाप करते रहें, तब आपका कल्याण होगा। कन्या राशि, अब देखिए कन्या राशि वालों के लिए मंगल का अस्त होना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वामी है मंगल और तृतीय स्थान है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। तो पराक्रम के स्थान के स्वामी का अस्त हो जाना कई प्रकार की परेशानी को दावत देना। दोस्त लोग आपके साथ लगातार धोखा करेंगे। जिन जिन लोगों के साथ संबंध आपके बने हैं सभी लोग डबल गेम खेलने वाले बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सावधानी रखें और दोस्तों से दूरी बनाकर चलें, तब आपका कल्याण होगा। और देखिए अष्टम स्थान का स्वामी भी है, तो चोट चपेट एक्सीडेंट की जबरदस्त संभावना यहाँ पर बन रही है, तो गाड़ी सावधानी से चलाएं। और ससुराल के साथ संबंध भी खराब होने वाले हैं, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलें और किसी से ज्यादा वार्तालाप ना करें, वरना कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि, अब देखिए तुला राशि वालों के लिए क्या है कि तुला राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय स्थान का स्वामी है, और तो द्वितीय स्थान का स्वामी होने से मंगल मार्केश है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला है। तो मार्केश का अस्त हो जाना वैसे तो श्रेष्ठ है, लेकिन धन के मामले में परेशानी उत्पन्न करने वाला है। आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है, खर्च की स्थिति लगातार आपकी बढ़ने वाली है, यानी खर्च बढ़ता चला जाएगा और आमदनी कम होती चली जाएगी। परिवार वालों के साथ भी झगड़े की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो इसलिए तुला वालों आपके लिए भी मंगल का अस्त होना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। वृश्चिक राशि, अब देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लगन का स्वामी है, और ऊपर से लगन के स्वामी होने से मंगल का अस्त होना आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर गिरावट उत्पन्न कर सकता है। जो मानसिक रूप से परेशानियां आपकी चल रही थी संतान को लेकर और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर दैनिक आमदनी कम होने वाली है, स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होगी, धन की हानि होगी। तो 1-1.5 महीना सावधानी से प्रेम पूर्वक निकालें, वरना बेवजह उलझनों का सामना करना पड़ेगा। धनु राशि, अब देखिए धनु राशि वालों के लिए खर्च का स्वामी है मंगल और पंचम स्थान का स्वामी भी मंगल है। तो इसका मतलब खर्च के स्वामी का अस्त होना बिल्कुल भी श्रेष्ठी है, यानी खर्च का स्वामी अगर मान लीजिए अस्त हो जाता है तो आपके खर्चों में कमी आएगी। लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं, बाहर हैं, तो वहां पर परेशानियों का अनुभव होगा, वहां पर कई प्रकार की उलझनों में आपको फंस सकते हैं। लड़ाई झगड़े की यहाँ पर जबरदस्त संभावना बन रही है। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कोई आपका मामला कोर्ट में लंबित है तो वहां भी कई प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए सावधानी रखें। मकर राशि, अब देखिए मकर राशि वालों के लिए क्या है कि लाभ स्थान का स्वामी मंगल आपकी आमदनी में थोड़ी सी कमजोरी उत्पन्न करने वाला, बड़े भाई के साथ आपके संबंध खराब होने वाले हैं, और भी कई प्रकार की परेशानियां यहाँ पर उत्पन्न होने वाली हैं। अगर आप लगातार शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए, तो यहाँ भी जबरदस्त नुकसान की संभावना बनी हुई है। पत्नी के साथ संबंधों में कमजोरी आएगी, और पत्नी के साथ भी संबंध धीरे धीरे करके खराब होने की संभावना, इसलिए यहाँ पर भी आपको सुधार करने की जरूरत है। मंगल के मंत्रों को जाप करें, तब आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, अब देखिए कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कि मंगल यहाँ पर देखिए तृतीय स्थान का स्वामी है और दसम स्थान का स्वामी भी है। तो दसम स्थान का स्वामी और तृतीय स्थान का स्वामी का अस्त होना थोड़ा सा आपके मन को मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। आपके कामों में देरी होगी और आपके मन में थोड़ी सी उदासी उत्पन्न होगी, और आपका जो काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सा धीमापन आएगा, यानी आलस उत्पन्न हो जाएगा और कोई भी काम करने का ज्यादा मन नहीं करेगा। और नौकरी में सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिनों तक हल्की फुल्की टेंशन चल सकती है, इसलिए यहाँ पर सावधानी रखें। तो कुंभ वालों आपके पराक्रम में कमी होगी, स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर स्वास्थ्य में भी हल्की फुल्की गिरावट महसूस हो सकती है। तो कुंभ वालों को भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। मीन राशि, अब देखिए मीन राशि वालों के लिए क्या है कि
मीन राशि वालों के लिए मंगल कारक होता है, मंगल इस लगन में, तो इस लगन में मंगल के कारक होने से नवम स्थान का स्वामी है मंगल, तो पूजा पाठ धर्म भाग्य का स्वामी मंगल जब अस्त हो जाएगा तो भाग्य की सपोर्ट कम मिलेगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ज्यादा करने से भाग्य की सपोर्ट कम मिलने से आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी, पूजा पाठ धर्म में रुचि कम होगी और बैंक बैलेंस में आपके लगातार कमजोरी होती चली जाएगी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके फेवर में आती चली जाएंगी। तो आपको भी लगातार मंगल के मंत्रों का जाप करें, ओ मंगलकार नमः, इस मंत्र का जाप करें, हनुमान जी को लगातार मंगलवार और शनिवार प्रसाद का वितरण करते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, तब आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। और जो जो परेशानियां आपको उत्पन्न हो रही हैं, कोई भी परेशानी ज्यादा उत्पन्न होने वाली नहीं है, आपका मन प्रसन्न होगा और धन और परिवार सुख शांति समृद्धि धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में मंगल का अस्त होने का क्या क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला बताने का यथासंभव प्रयास किया है। इसलिए अब आप लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।